बंशीधर रोज नित दिनचर्या में जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। शाम को पार्क चले जाते थे। सब कुछ बढ़िया था। रिटायरमेंट के भी 2 साल रह गए थे। फिर भी उन्हें जिंदगी में कुछ कमी सी लगती थी। शायद वह पहचान नहीं मिल पा रही थी जो कश्यप जी को दोस्तों के बीच मिलती रहती थी। असल में कश्यप जी के पास आध्यात्मिकता के ऊपर बोलने के लिए कई टॉपिक थे। वंशीधर जी अपने विचारों में बड़बड़ा रहे जा रहे थे। कहानी सुन लो खूब कश्यप जी से। किस पुराण में क्या लिखा है। लगता है उन्होंने पुस्तकों पर काफी खर्च कर रखा है। किसी को भी अपने धार्मिक किस्से को वेरीफाई भी करना होगा तो कहेगा, क्यों कश्यप जी, सही कहा है ना मैंने। वो भी सोचने लगे, कश्यप जी जैसी पूछ चाहिए तो पूजा पाठ में विशेष रुचि दिखानी पड़ेगी। पर मंदिर तो मैं कभी चाहता नहीं। और अचानक बदल गया तो पत्नी संदेह की नजरों से देखेगी। यही सोचते सोचते घर की तरफ बढ़ रहे थे। सोच रहा हूं दिनचर्या बदल लूं। वंशीधर ने अपनी पत्नी से कहा। और क्या, व्यायाम किया करो। कितने मोटे होते जा रहे हो। पत्नी तपाक से बोली। मिस्टर और मिसेस कश्यप तो रोज पार्क जाते हैं, मिसेस कश्यप बता रही थी। हाँ हाँ, जाते होंगे। पर मैं सोच रहा हूँ रोज मंदिर जाया कर। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे मिसेस कश्यप कह रही थी कि मिस्टर कश्यप नियम से सुबह सुबह मंदिर भी जाते हैं। उन्होंने टेढ़ी नजरों से पत्नी को देखा और बुदबुदाए, फिर से मिस्टर कश्यप। ये साहब तो मेरे घर में भी बहुत पॉपुलर है। अगले दिन वंशीधर जी 4 बजे उठकर नहा के निकले मंदिर की तरफ। पाव भर दूध भी लिया अभिषेक करने के लिए। पर ना कोई रास्ते में मिला और ना मंदिर में जिन्होंने उसे पूजा करते हुए देखा। अगले दिन उन्होंने समय बढ़ा लिया, 5:30 जाने लगे। फिर भी किसी ने नहीं देखा। अगले दिन और समय बढ़ा लिया, 6:30 बजे जाने लगे। हाँ, अब कुछ जानकारी के लोग रास्ते में मिल जाते। अब उन्हें लगने लगा कि शाम को पार्क में उनका भी जिक्र हुआ करेगा। पर नहीं, जिक्र तो सिर्फ कश्यप जी का हुआ। दोस्तों के बीच बैठे बैठे वो सोच रहे थे, ये सक्सेना जी ने तो मुझे सुबह ही देखा था मंदिर में पूजा करते हुए, लेकिन शाम को पार्क में सिर्फ कश्यप जी किए जा रहे हैं। गजब चमचागिरी है ये तो। पर बंशीधर जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। अगले दिन उन्होंने सुबह विशेष पूजा करने की ठानी। पत्नी को भी ले गए। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ज्यादा मात्रा में दूध के साथ फल फूल बेल पत्र भी लिए। देर तक पूजा की। पत्नी ने भी विशेष पूजा का कारण जानना चाहा। पर बंशीधर जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। मंदिर में चारों तरफ नजर घुमाने लगे। पत्नी भी उनकी खोजबीन करती हुई नजरों को देख रही थी। मंदिर के बाहर सबको केले बांटते हुए, मुस्कुराते हुए घर लौटते हुए बंशीधर जी सोच रहे थे, आज तो उनकी पक्का चर्चा होगी। शाम हुई, लेकिन कश्यप जी ने फिर महफिल लूट ली। उनकी पूजा की तो चर्चा भी नहीं चली। देखा तो था इन लोगों ने मुझे, पर जिक्र नहीं किया मेरा। एक दिन पता चला कॉलोनी में उनकी गली में ही सुंदरकांड के पाठ का बड़ा आयोजन होने वाला है। घर घर चंदा इकट्ठा किया जाएगा। 2 दिन बाद बंशीधर जी के घर भी चंदा मांगने सज्जन आए। तो देने से पहले उन्होंने तुरंत पूछा, कश्यप जी ने कितना दिया है। 2100 दिया है उन्होंने। अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया, लीजिए मेरे 3100। अरे वाह बंशीधर जी, आपने तो दिल खोल दिया आज। अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। बस आगे सबको कहिएगा बंशीधर जी ने 3100 दिए हैं, आप कुछ बढ़ा कर दीजिए। और सब हंसने लगे। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन सुंदरकांड का आयोजन हुआ। आयोजन के दौरान गर्मी तो थी ही, पर जनरेटर ने भी साथ छोड़ दिया। आयोजक, पब्लिक और गायक सभी हैरान परेशान थे। शायद इस स्थिति का अंदाजा ही नहीं था किसी को। बंशीधर को वहां का बेचैनी भरा माहौल देखकर कुछ अच्छा सा नहीं लगा। वे तुरंत उठे, कहीं से ड्रम का इंतजाम किया, बर्फ का इंतजाम किया और पीने के पानी का इंतजाम करने लगे। शरबत की भी दर्जनों बोतलें भी खरीद के ले आए। साथ ही साथ लोगों को समझाते हुए भी दिखे कि बैठे रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तसल्ली रखें। उनको ये सब करता देख कॉलोनी वासी उनके कहने के अनुसार अपने घरों से गिलासों का इंतजाम करने लगे। बस घंटे भर में ही सभी को ठंडा शरबत मिलने लगा। बंशीधर जो कहते जाते, सब उनका कहना मानते जाते। घंटे 1.5 घंटे में ही सभी को गर्मी की बेचैनी से काफी राहत मिलने लगी। थोड़ी देर में लाइट भी आ गई और जनरेटर भी ठीक करा लिया गया। वंशीधर ने जैसे आयोजन की पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले ली और सबको आश्वासन देने लगे कि आयोजन सही तरीके से संपन्न हो जाएगा, कृपया शांति बनाए रखें। वो ये सब कर ही रहे थे कि अचानक माइक से आवाज आई, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। वाह वंशीधर जी वाह, आज आपकी वजह से यह आयोजन सुचारू रूप से शुरू हो सका। चंदा देने की बात रही या आयोजन ठीक से संपन्न कराने की, आप किसी में पीछे ना रहे। आप जैसे सज्जनों की समाज को बेहद जरूरत है। बंशीधर जी खुशी के मारे किसी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे, सर झुकाकर मुस्कुराए जा रहे थे। इसी बीच उनका ध्यान गया कि उनकी पत्नी उनके बगल में बैठी
श्रीमती एवं श्रीमान कश्यप और पार्क में सभी दोस्त जो एक ही कतार में ही बैठे थे, सभी उन्हें देखते हुए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि पहचान पाने का सही तरीका क्या है। वैसे भी कहते हैं ना, खुशियां तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पर लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक उठती हैं। प्रिय पाठकों, नमस्कार। वंशीधर जी ने कार्य की शुरुआत तो प्रसिद्धि पाने के लिए की थी, लेकिन कब उनके अंदर सेवा भाव जागृत हुआ, इसे वो भी नहीं समझ पाए और इसी सेवा भाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। कहा भी गया है, सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात। अर्थात सेवक सेवा करने का फल नहीं मांगता और दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करता है।